बाल 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 गायब हो गए। जैसे ही यहाँ पे इनको कोई देखने के लिए आ जाता है ना, तो ये यहाँ से चले जाते हैं ठीक इस दरवाजे से अंदर। नीचे खिला रखी है तिमले के पत्ते पे खूब सारी हिसूल। ये है विटामिन का सोर्स, विटामिन सी। और उसका सबूत एक ये है कि इस बड़े से पत्थर में एक ओखली बना रखी है। सामने जंगल से खूब सारी जंगली मुर्गों की आवाज़ आ रही है। रिंग ट्यून देखो, रिंग ट्यून। यहाँ पे कुछ दिख गया हमें गेहूं के खेतों के बीच। ये है शाही पोर्क्यूपाइन का कांटा। सुबह के 7 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है एकदम बढ़िया वाले मौसम के साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह सुबह अभी मेरी तैयारी है केदार घाटी के गुप्तकाशी मार्केट जाने की। वहाँ पर जो मेरा भांजा है रौनक, उसका आज मुंडन संस्कार है। जब भी मुंडन संस्कार होता है तो वहाँ पे भांजे के जो बाल बनाए जाएंगे वो सबसे पहले मामा के द्वारा बनाए जाएंगे, तो इसलिए मुझे जाना तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह के टाइम पे चारों तरफ से पक्षियों की चहचहाट सुनो आप लोग। आज भी देखो ये मौसम सुबह एकदम बढ़िया था और अभी देखो चारों तरफ बस ये धुंध सी आ गई है। रास्ते वाले घर में अभी पहुंच गया हूं। आज से यहाँ पे लाइट की वायरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। लाइट का जो भी सामान है वो सारा इस वाली जगह पे रखा हुआ है। पूरे बरामदे में देखो भाई बस सामान ही फैला हुआ है। लाइट का हो गया, पेंट का हो गया, पुट्टी हो गई। और यहाँ धारे में भी देखो भाई आज पूरा पानी सूख गया। इस बारी मई के महीने में ही पूरा पानी यहाँ पे सूखा हुआ है। पहुंच गया हूं अभी गुप्तकाशी में रिंकी लोगों के घर पे। यहाँ गुप्तकाशी में भी आजकल खूब चहल पहल बढ़ी हुई है। कल 2 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो सभी लोग लगे हैं यहाँ पे यात्रा की तैयारी में। अंदर पे अभी पूजा तो हो गई है, अब यहाँ बाहर पे हल्दी लगेगी और साथ में बाल भी यहीं बाहर पे कटेंगे। ये तक हो चुकी है सभी परिवार वालों ने यहाँ पे नमीस को एक बार हल्दी लगाई और अभी यहाँ पे मुंडन भी शुरू हो गया। दौलत घर लावे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि, मात पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसकी। मामा बाल बाल दिखाना, बाल 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 गायब हो गए। नमीस का अभी मुंडन संस्कार भी हो गया है। कैसा लग रहा है अब? अच्छा। बाल तो गायब हो गए, कहाँ गए बाल? और कटप्पा भाई। ये सारे बच्चे इसको बोल रहे हैं कटप्पा। सच में आप कटप्पा? मेरा बाल है, तेरे बाल नहीं है। वो टप्पा है, तेरे को। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं। मुंडन संस्कार हो गया है। केदारनाथ भगवान जी की जब डोली यात्रा होती है तो पहले दिन भगवान जी की डोली ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से यहीं गुप्तकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर में आती है। शाम के अभी 5 बजे के आसपास मैं भी यहाँ गुप्तकाशी से घर के लिए निकल रहा हूँ और मौसम भी देखो भाई कुछ ऐसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली होगी। तो चलो अब फटाफट निकलते हैं सीधे घर के लिए। शाम के 6:30 हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी सही टाइम पे घर में पहुँच गया हूँ। डब्बू डब्बू ले घर में वायरिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। ये देखो भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह हमारे दिन की शुरुआत हो रही है तरसाली वाले घर से और आज एकदम ठंडा सा मौसम हो रखा है। मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, पूरा बादलों से पैक। ये जो ऊपर हमारी बिल्ली लेटी हुई है ना, वहाँ एकदम स्वेग से
तो इसके बच्चे हैं यहाँ। किट्टू कहाँ है बच्चे? ये देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे हमारी किट्टू के। ये देखो, जैसे ही यहाँ पे इनको कोई देखने के लिए आ जाता है ना, तो ये यहाँ से चले जाते हैं ठीक इस दरवाजे से अंदर। मुझे तो ये जानता है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। बच्चे भी देखो यहाँ पे। अब इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, आसपास जंगली बिल्ली भी रहती हैं, तो अगर उसने इनको देख लिया तो उनको मार देगी, मतलब खा जाएगी। अब जैसे ये बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इनको हम किसी को दे देंगे जिनको ज़रूरत होगी। अब 3-4 बिल्लियाँ तो हम नहीं रख सकते हैं। अब आज मैं रांसी वाले घर में भी नहीं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि वहाँ पर प्लस्तर वाले भी चले गए हैं, टाइल्स वाले भी तो चले गए थे पहले। बस आज कल से वहाँ पे जो लाइट वायरिंग का काम है वो चल रहा है, तो आज भी वही काम होगा वहाँ पे। देख रहे हो आप, मैं नहीं गया आज ऊपर रांसी में, तो डब्बू भी घर ही में है। सामने वाले पेड़ पे देखते हैं बुलबुल का घोंसला, मस्त वहाँ पर बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई है। पेड़ के नीचे जब मैं था वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बोला। इस वाले पेड़ पे तो हर साल घोंसला रहता ही रहता है। सारे घर वाले देखो अभी इधर उधर गए होंगे काम से, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है घर में। बाकी नीचे नदी देखो आजकल थोड़ा सा ज़्यादा आने लग गई। बाकी ये ठीक सामने हमारे गेहूं के खेत आजकल देखो पीले पीले होने लग गए। कुछ लोगों ने तो हमारे यहाँ पे भी गेहूं काटना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़ा पहले बोया होगा, लेकिन 8-10 दिनों के बीच हमारे खेत भी खाली हो जाएंगे, हम लोग भी गेहूं की कटाई शुरू कर देंगे। दिन के अभी 1 बज गए हैं, दिन का खाना बनकर भी तैयार हो गया है। सुबह से बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन के खाने में बना है आज चावल, दाल और साथ में हरी सब्जी। ये वाले चावल का कलर देखो हल्का लाल है, तो ये हमारे खेतों का चावल है। यहाँ नीचे की साइड से देखो अभी खूब सारा धुआं आ रहा है, तो कोई खड़पतवार जलाई होगी। मैं जा रहा हूँ अभी सामने खेतों की तरफ, वहाँ से मुझे जिरना लाना है। एक झाड़ी होती है, उस पर एक कली जैसी होती है आजकल, और उसको पका कर खाते हैं। तो चलो ढूंढते हैं, कहीं पर मिल गई तो अच्छी बात। यहाँ घर के आसपास दिखाता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे कोई झाड़ी होगी। यहाँ ऊपर दिख गई, ये देखो जी, कुछ ऐसी झाड़ी होती है इसकी। और यहाँ देखो कुछ लोगों ने तो खेतों से गेहूँ भी काट दिया। ये यहाँ पर वाला हमारा खेत है, जिस पे गेहूँ देखो अभी हरा ही है। भाग डब्बू, सीधे ऊपर धार तक भाग के जाएंगे हम लोग। अब यहाँ इस वाली जगह पे मिलते थे झिरना। ये देखो ये छोटा हो रखा है, कम से कम खाने के लिए ना मिल जाए, एक दिखाने के लिए मिल जाए कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। ये इसकी बात कर रहा मैं, ये खाने लायक होता है। लेकिन अगर ये छोटी कली होती यहाँ तक, तब खा सकते थे इसको। यहाँ इस वाली जगह पे हम लोग अक्सर आया करते थे मैगी बनाने के लिए। हमारे घर वाले बताते हैं पहले यहाँ पे एक गौशाला थी और लोग भी रहते थे यहाँ पे, और उसका सबूत एक ये है कि इस बड़े से पत्थर में एक ओखली बना रखी है, ये देखो। और ये सारे इधर साइड ये खेत हैं, पास में जंगल है। और मेरे देखते देखते यहाँ इस वाली जगह अनाज बोते थे, मतलब आज से 5-6 साल पहले भी, लेकिन अब सारे खेत बंजर हो गए ये। और अब इधर साइड माँ और बड़ी माँ भी आ रखे हैं घास के लिए। घास तो देखो यहाँ पे रखा हुआ है 2 भारी, और दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये भी देखो यहाँ पे ये झिरने की झाड़ी है पूरी। एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद वो वाली कली बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद आजकल मिलना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। सामने जंगल से खूब सारे जंगली मुर्गों की आवाज़ आ रही है, डब्बू उन्हीं को सुन रहा है। चलो भाई, झिरने तो मिले नहीं, अब यहाँ से घास ले चलते हैं। रिंग ट्यून देखो, रिंग ट्यून। चलो भाई, मुझे लग रहा था भारी होगा, ये तो एकदम हल्का है। हल्का चल। फिर भी मेरा ध्यान इधर उधर है, कहीं पे झिरने की झाड़ी मिल जाए। एमा तुम भी देखा क्या मुझे खेलते। यहाँ पे कुछ दिख गया मैं गेहूं के खेतों के बीच, शाम की कैंचुली। ये देखो पुरानी छो। यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिख गई, ये है शाही पोर्क्यूपाइन का कांटा। और हम लोग यहाँ बैडमिंटन खेल रहे थे छत में, लेकिन हवा हो रही है तेज़। नीचे खिला रखी है तिमले के पत्ते पे खूब सारी हिसूल, एकदम देखो भाई पुड़खा बना रखा है इसका। थैंक यू थैंक यू। डॉलिन बड़े ये बनाया डॉली ने। अब आजकल तो हमारे यहाँ पे लाल हिसूल खूब होती है,
और जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी ना, मानसून के टाइम पे होती है काली हिसूल। आज चलिए होती है, मैंने इतने सारे खाए हैं। फिर आप चलिए। उल्टी भी होती है इससे ज़्यादा खाने नहीं से। होती है, नहीं होती है। हेजा वो नहीं, हेजा नहीं होती। हेजा होती है। हमारे यहाँ पे पहले बोलते थे, हम दिन के टाइम पे जाते थे हिसूल खाने के लिए तेज़ धूप में, तो घर वाले बोलते थे ज़्यादा हिसूल खाने से हेजा होती है, मतलब डराते थे हमको। और सच में ये वाली हिसूल जो होती है ना, बहुत रसीली होती है। कैसे हो रही? एकदम बढ़िया टेस्टी हो रही है ना। मैं लाई ना। बचपन में दोनों झाड़ियों से हम ऐसे खाते थे, दोनों हाथ से ऐसे। जो ये हिसूल होती है, ये है विटामिन का सोर्स, विटामिन सी। विटामिन सी। खैर मजाक हो रहा है, कोई ना कोई विटामिन तो होगा ही इसमें। हल्की खट्टी भी होती है, रसीली भी हैं और साथ में मीठी भी।